और अब खबर सरकार और किसान नेताओं के बीच जारी बैठक से जुड़ी हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज 10वें राउंड की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग से बड़ी खबर आ रही है, किसानों ने सरकार के सामने एनआईए की कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया है और अपना विरोध दर्ज करवाया। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों और पुलिस की मीटिंग आज बेनतीजा रही है। किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। इस मीटिंग में दिल्ली पुलिस के 2 स्पेशल सीपी, गाजियाबाद के एसएसपी और हरियाणा पुलिस के ऑफिसर भी शामिल हुए थे और ये कोशिश की जा रही थी कि किसानों को इस बात के लिए बनाया जाए कि ट्रैक्टर परेड जो है उसे टाल दिया जाए। किसान नेताओं और सरकार की बातचीत में ट्रैक्टर परेड पर भी बात हो सकती है। बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर परेड रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो आज 10वें राउंड की बातचीत चल रही है। किसान नेताओं ने एनआईए की कार्रवाई को लेकर के भी अपनी नाराजगी जताई है। इधर दिल्ली पुलिस के अधिकारी किसान नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे परेड को लेकर के। वो परेड को लेकर के बैठक भी बेनतीजा रही है। ट्रैक्टर मार्च रोक लग रहा किसी से, ट्रैक्टर मार्च रोका, कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है। पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ, क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? हम उनसे आउटर रोड, रिंग रोड की डिमांड कर रहे हैं, वो उसके लिए असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। वार्ता जारी है, अभी तक रूट फाइनल नहीं हुआ है। अभी क्या उम्मीद है आपको आज की मीटिंग से? कुछ उम्मीद है क्योंकि डिले कर दिया गया 1 दिन का? हाँ, उम्मीद है। आज को ज्यादा उम्मीद है कि सरकार। तो ऐसा क्या नया उनके सामने प्रपोजल आप रखने वाले हैं कि आपको लगता है कि उम्मीद है? तो ऐसा कोई प्रपोजल हमारा नहीं है। हमारा तो वही जो प्रपोजल पहले से है वही है। तो फिर हो सकता है डिसीजन वही आ जाए, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, डिसीजन हो सकता है या सरकार कह दे कि 3 काले कानून वापस लेते हैं हम। नहीं, डिसीजन वापस सामने आएगा कि केवल डेट ही वापस आएगी, बाहर आएगी? कैसी डिसीजन कुछ आने की उम्मीद है कि डेट ही आएगी बाहर? नहीं, उम्मीद आज डिसीजन की होना चाहिए। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात में असमर्थता जताई कि वो इस पर कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की मीटिंग किसान नेताओं के साथ ट्रैक्टर परेड को लेकर चल रही थी, वो भी बेनतीजा रही है। क्या सरकार के पास कोई फॉर्मूला है इस परेड को टालने का? और कल दोबारा ये बैठक होगी दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच, किसान नेताओं के बीच, और यहाँ विज्ञान भवन एनेक्सी में कल सुबह 11 बजे ये दोबारा बैठक होगी। और दिल्ली पुलिस की तरफ से बार बार उन्हें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि दिल्ली शहर से में अब सीधे आउटर रिंग रोड जो है वो दिल्ली शहर का बीच का हिस्सा एक तरह से हो गया है। दिल्ली का डेवलपमेंट इस कदर हो गया है, आबादी के हिसाब से आबादी का फैलाव इस तरह से हो गया है कि अब आउटर रिंग रोड उस प्रकार का आउटर रिंग रोड नहीं है कि शहर के आउटर स्कर्ट पे हो और वहाँ पे आप कोई प्रदर्शन कर लें इतना बड़ा। तो जाहिर तौर पर इन सारी चीज़ों को दिल्ली पुलिस की तरफ से समझाने की कोशिश कर रही है। किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस से ये कहा कि फिर आप ही हमें विकल्प बताएं कि हमें कहाँ करना है। इतना तय है कि 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर मार्च होगी। जाहिर तौर पे अब किसान और दिल्ली पुलिस दोनों के बीच कल की जो बातचीत होगी उसमें देखना होगा कि क्या किसी ऐसे जगह का चयन हो पाता है जहाँ पे वो आसानी के साथ अपना मार्च भी कर सके और आम किसी व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो। सरकार की बात कर लें या दिल्ली पुलिस की बात कर लें, सबसे बड़ी चिंता ये रहेगी कि इतनी बड़ी संख्या में अगर दिल्ली शहर में ट्रैक्टर आते हैं तो जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक खराब स्थिति हो सकती है। देवेंद्र, जो रुख हमने देखा, राकेश टिकैत जिस तरीके से बात कर रहे थे, उसके अलावा जो दूसरे किसान नेता थे उनको भी हमने सुना, साफ ये है कि ट्रैक्टर परेड टालने के मूड में किसान नेता बिल्कुल नहीं है। क्या आज जो बैठक 10वें राउंड की सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच हो रही है, क्या वहां भी ट्रैक्टर परेड को लेकर के कोई बातचीत हो सकती है? वहां सरकार ये कोशिश कर सकती है कि ये परेड ना हो, जिसको लेकर के इतनी सरकार जो है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है? देखिए, अभी जो बैठक में जो कुछ अंदर चल रहा है वो ये है कि किसान नेताओं ने सरकार के साथ बातचीत की शुरुआत में ही बलदेव सिंह सिरसा, जो कि एक एनजीओ चलाते हैं और उस एनजीओ की फंडिंग को लेके
एनआईए की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया था। ये नोटिस इस संदर्भ में है कि जो देश विरोधी संगठन हैं वो कैसे इन एनजीओ की फंडिंग करते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, उसमें बहुत सारे लोगों को चिन्हित किया गया है एनआईए द्वारा। उनमें से एक बलदेव सिंह सिरसा भी हैं जो कि किसान नेता हैं और सरकार के साथ बातचीत में लगातार इन बैठकों में वो आते रहे हैं और आज की बैठक में भी हैं। हालांकि पिछली बैठक में वो यहाँ नहीं थे क्योंकि उन्हें नोटिस मिला था, लेकिन किसान मोर्चा ने ये तय किया कि वो एनआईए के सामने पेश ना हो, वो एनआईए के सामने। चलिए देवेंद्र, इंतजार करते हैं क्योंकि बैठक में आए हुए हैं। 26 जनवरी अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में इस सवाल का जवाब सरकार को बहुत जल्द तलाश लेना होगा कि आखिर ट्रैक्टर परेड होगी तो कैसे होगी और नहीं होगी तो किसान नेताओं को कैसे मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ किसानों और सरकार के बीच बातचीत चल रही, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर परेड पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया, कोई भी ऑर्डर पास करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ट्रैक्टर परेड पर दिल्ली पुलिस फैसला करे। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से कहा कि ट्रैक्टर परेड पर रोक की जो याचिका केंद्र की तरफ से लगाई गई है उसे वो वापस ले लें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कानून में अधिकार हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट से यह खबर आई कि उन्होंने कोई भी ऑर्डर पास करने से इसमें साफ इनकार कर दिया और केंद्र सरकार से कहा कि आप अपनी याचिका को वापस ले लें और दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर परेड को लेकर फैसला करे। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी पर सवाल उठाने वालों को लेकर के भी अपनी नाराजगी जाहिर की। सीजीआई ने सुनवाई में क्या कहा यह अब आपको बताते हैं। कमेटी पर जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उसको लेकर के बात कही। कमेटी पर सवाल उठाने वालों पर चीफ जस्टिस नाराज हुए। कमेटी को सभी से बात करके सिर्फ रिपोर्ट देने का अधिकार दिया गया है। कमेटी के पास किसी भी चीज को स्थगित करने की शक्ति नहीं है। किसान बात नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन कमेटी को बदनाम ना करें। कानून के पक्ष में ओपिनियन रखने भर से ही कमेटी पर आरोप ठीक नहीं है। जज का भी ओपिनियन होता है, लेकिन फैसला तथ्यों पर दिया जाता है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सावरकर की तस्वीर पर क्यों बवाल मचा है।